एक दिन शाम का समय, प्रदोष का दिन, प्रदोष काल, भगवान देवाधिदेव महादेव माँ जगतजननी पार्वती जी के साथ में भ्रमण कर। देखिए, अगर प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप व्रत नहीं कर सकते, मान लो आपसे भूखा नहीं रहा जाए, प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते, प्रदोष के दिन आप भूखे नहीं रह सकते, मंदिर भी नहीं जा सकते, दिया भी नहीं लगा सकते, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने ही दरवाजे के पास देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर लक्ष्मी की वृद्धि के, कार्य सिद्धि के लिए, संपदा को प्राप्त करने के लिए आप अपने ही दरवाजे के पास में एक दीप लगा सकते। कौन से दिन करना? जब प्रदोष, जिस महीने में जो प्रदोष पड़ा करे, जब प्रदोष पड़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरा मुंह बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से अब थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चढ़ रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। रुद्राक्ष का वृक्ष घर में नहीं लगाना चाहिए। काय का वृक्ष? रुद्राक्ष। बेलपत्री का वृक्ष घर में लगाओ तो घर के पीछे के हिस्से में लगाना चाहिए, और ऐसी जगह नहीं लगाना कि जहां पर बेलपत्र में गंदा पानी जाए या कोई गंदी वस्तु उसके नीचे पड़ी। 33 करोड़ देवी देवता बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन, कोई रविवार के दिन, कोई मंगलवार, कोई बुधवार, कोई गुरुवार, कोई शुक्रवार, कोई शनिवार के दिन बेलपत्री के नीचे आकर 33 करोड़ देवी देवता हो तप करते हैं, साधना करते हैं, पूजन करते हैं। बेलपत्री के पेड़ का बड़ा प्रमाण है। सोमवार के दिन अष्टमी पड़ने पर, कौन से दिन? सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़े, कोई से भी सोमवार को यदि अष्टमी पड़े, उस दिन अगर किसी के यहाँ पर संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, 8-8, 10-10 साल हो गए, 15 साल, 20 साल हो गए और बच्चे नहीं हैं, सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण, एक ब्राह्मणी को गोदी में बच्चे को बिठाकर खीर का भोजन करा दो। उसी की झूठी खीर, जिसके बच्चे नहीं है, उस पति और पत्नी को खिला दो बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय। मात्र 3 से 4 महीने में नारी का गर्भ ठहर जाता है। बेलपत्री के पेड़ का इतना प्रमाण है। एक बेलपत्री ऐसी होती है जो कि शंकर पर अगर चढ़ी हुई है तो वापिस उतार कर धोकर फिर शिव को चढ़ा सकते। धूल दे। अरे रुक्मणी जी बोली, पागल हो गए नारद जी, मैं अपने पति को अपने पांव की धूल खिलाऊंगी, अपने पांव की चरण की रस दूंगी? नहीं दे सकती। सतभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, कोई देने को तैयार नहीं। देवऋषि नारद ने सोचा ये तो रज मिली नहीं रही, क्या करें? देवऋषि नारद चले और ब्रज की रज में पहुंच गए। राधा जी को मालूम पड़ा। राधा जी ने पूछा, नारद क्यों रो रहे हो? भगवान का पेट दुख रहा है, चरण की रज चाहिए, तो लो मेरे चरण की रज ले जाओ। और नारद जी के एक पिछोड़े में माता राधा रानी ने चरण की रज दे दी। देकर राधा जी ने उस रज को वापिस ले लिया, वापिस। नारद जी ने पूछा, राधा जी आप चरण की रज नहीं देना चाहती? राधा जी कहती देना चाहती, पर तुमने कहा जो भगवान को ज्यादा चाहता है उसके चरण की रज चाहिए। नारद जी, हो सकता है मुझसे ज्यादा चाहने वाली इस ब्रज की रज में और भी गोपी हो, तो तुम एक काम करो, सबकी ले जाओ। नारद जी बोले, तो सब इतनी सारी कभी इकट्ठी होंगी? राधा जी बोली, जब मेरा प्रीतम, मेरा कृष्ण यहां से गया था तो बंसी मुझे देकर गया था,
उस बंसी को मैंने कदम के पेड़ के नीचे ब्रज की रज में छुपा दी है, उसको मैं बजाती हूँ। राधा जी ने बंसी का नाद करा, गोपियां सोची कृष्ण आ गया, दौड़कर गोपियां आ गई। सारी गोपियों से भगवान ने, राधा जी ने कहा एक काम करो, अपने अपने चरण की रज दो। इतनी बड़ी पोटली बांध के चरण की रज की देवर्षि नारद को दे दी और नारद जी के सिर पे रख दी। नारद जी के सिर पे जैसी रखी तो नारद जी तो डोले। अब डोलते डोलते नारद जी सीधे पहुंच गए द्वारका। राधा जी ने पूछा, रुक्मणी जी ने पूछा, इसे डोल क्यों रहा है? कि ऊपर रज रखी है, तो रज से कोई डोलता है क्या? क्यों मूर्खों जैसा काम कर रहा है? रुक्मणी जी जैसी बोली तो नारद जी ने कहा तुम रख के देख लो। अब जैसी रुक्मणी ने चरण की रज माथे पर रखी तो रुक्मणी भी डोल रही है। ले जाकर देवऋषि नारद ने भगवान को चरण की रज दी। भगवान ने पाया पेट दर्द बंद हो गया, उठा के पूरी रज अलमारी में रख दी। भगवान ने पूछा नारद ये क्या कर रहा है, इतनी सारी रज तू अलमारी में क्यों रख रहा है? नारद जी बोले पूरा दवाई का पत्ता ला के रख दिया, जब पेट दुखे जब खाते रहने, बार बार कौन जाएगा लेने। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रेम दिखाया नहीं जाता, प्रेम भीतर से होना चाहिए। भीतर से प्रेम दिखाया नहीं जाता। शादी के पहले छोरा और छोरी जब बात करते हैं ना, हमने कई बार सुना, गार्डन में हम लोग जब मॉर्निंग वॉक में घूमने जाते हैं तो एक छोरी बैठी थी, छोरे से कह रही थी तुम काहे को चिंता करते हो, एक बार शादी तो हो जाए, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, काहे को चिंता कर रहे हो। हमने उसको घूर के देखा तो हमको लगा छोरी का बिल पावर तो देखो कितना मजबूत है। हमारे साथ में ब्राह्मण लोग घूम रहे थे, उन्होंने कहा गुरुजी आप उसको पलट के क्यों देखे? हमने कहा इसलिए देख रहे हैं कि वो कह रही है एक बार शादी तो हो जाए, तो तुम काहे को चिंता करते हो, शादी हो जाए पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, तो तुम क्यों घूर के देख रहे हो? हमने कहा घूर के इसलिए देख रहे हैं कि पूरे घर को स्वर्ग बनाएगी और घर में रहने वालों को स्वर्गवासी बनाएगी। घूर कैसे लिए? तुम काय को चिंता कर रहे हो? मैं हूं तो सरी, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी, पूरे घर को स्वर्ग बना दूंगी। और सास एक दिन बहू से कह दे बेटा घर में 15 लोग आने वाले हैं, भोजन बना, तो बहू के होश उड़ जाए। 15 लोग? मम्मी मैं अकेली? एक काम करो भोजन वाली को बुला लो, भोजन बनाने वाली को बुलाया, मेरे से नहीं बन सकता। बताओ अभी तो करी थी कि स्वर्ग बना दूंगी और अब 15 लोगों का भोजन नहीं बन रहा। बाहर कहना दिखाना एक अंतर की बात है साहब। शिव महापुराण की कथा कहती है पंचाक्षर मंत्र लिखने से ज्यादा, पंचाक्षर मंत्र अपने हाथ पर गुदरवाने से ज्यादा, पंचाक्षर मंत्र अपने हृदय चित्त में अर्थात वाणी के द्वारा, अपनी जिह्वा के द्वारा, अपने घट की जिह्वा के द्वारा नित्य प्रति निकलना चाहिए। ओम नमः शिवाय। और तीसरा सूत्र ब्रह्मा जी देवऋषि नारद को कह रहे हैं रुद्राक्ष की माला गले में। काय की माला हो? जम के बोलिए रुद्राक्ष। अच्छा कई माताएं पूछती हैं गुरुजी क्या हम रुद्राक्ष पहन सकते हैं? क्यों नहीं पहन सकते? रुद्राक्ष पहनने में दिक्कत क्या है? क्या गुरुजी रुद्राक्ष हम धारण कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? जरूर जरूर धारण, पर चाहे तुलसी की माला हो चाहे रुद्राक्ष की माला हो, ध्यान देना। अगर तुलसी की माला धागे के अंदर है, धागे के अंदर अगर है तो वो धागे में है और आप कहीं मृत्यु आदि